खबर गाजीपुर जिले से है, जहां राइफल क्लब में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समस्त अधिकारी गणों की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश के द्वारा सरकार के विकास कार्यों का समीक्षा करते हुए पत्रकारों से जब रूबरू हुए तो उन्होंने सपा का निशाना साधा एवं कुछ सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में समग्र विकास की योजनाओं के द्वारा उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इस समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी गाजीपुर एवं एमएलसी विकास सिंह चंचल, चेयरमैन सपना सिंह भी उपस्थित रहे। गाजीपुर के सर्वांगीण विकास का जो रोड मैप है उसको मजबूती से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम पहले भी उठाए गए हैं और सख्त से सख्त कदम उठाए जाने के लिए भी कहा गया है। राजस्व से जुड़े हुए जो मामले हैं, इसमें चक मार्ग हैं, चाहे तालाब हैं, चाहे किसी विद्यालय की जमीन है, चाहे चिकित्सालय की जमीन है, चाहे कल्याण की जमीन है, चाहे चारागाह की जमीन है, उनको विशेष अभियान चला करके चिन्हित करके अवैध कब्जे से मुक्त कराना, जनता की जो संपत्ति है जनहित के लिए जो जरूरत है उसके लिए समर्पित करना, बिजली व्यवस्था की भी समीक्षा की गई कि उपलब्धता की क्या स्थिति है। सरकार के द्वारा जो निर्धारण किया गया है मानक कि ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में कितने घंटे बिजली मिलेगी, वह उपलब्ध कराए जाने का काम हो रहा है। फर्जी बिलिंग करने की शिकायतें आई कि उन्हें सख्ती के साथ रोकने का काम करने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन वितरण, अभी जो भारत सरकार का बजट आया है उस बजट के माध्यम से भी फिर से आगे बढ़ाने का काम किया गया है। तो वह ठीक प्रकार से जो उसके लाभार्थी उनको मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना बुनियादी सुविधाओं के साथ जो उसके सही पात्र हैं उनको उपलब्ध हो। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से जो हमारे राज्य की आजीविका मिशन से संबंधित समूह प्रदेश में 7 लाख हैं, 10 लाख और गठित करना है। गाजीपुर जनपद भी उसमें आगे बढ़े, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा की व्यवस्था भी चुस्त और दुरुस्त रहे, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त रहे, आयुष्मान कार्ड धारकों को समुचित इलाज मिले, इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। गाजीपुर जनपद भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राथमिकता में सदा से रहा है। वैसे जब से देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में, वैसे जब से देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में बनी है, हम लोगों का एक ही मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। बिना भेदभाव के विकास की योजना जो गरीब है, जो ज़रूरतमंद है उसको प्राप्त हो और उसको उपलब्ध कराने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाने का काम सरकार के स्तर पर भी किया गया है और ज़िले के स्तर पर भी उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए। कई अफसरों ने अच्छा काम करने का प्रयास किया है। हर घर नल से जल पहुंचाने का जो काम चल रहा है उसमें ये भी सुनिश्चित है कि पाइपलाइन जो पड़ेगी वो 1 मीटर नीचे पड़ेगी और जहां से पाइपलाइन डालने के लिए कोई गांव की सड़कों को खुदाई करनी पड़ती है तो फिर वह जब तक टेस्टिंग नहीं हो जाती है तब तक उसको पूर्ववत नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन आवागमन के योग्य बनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जो हमारे अच्छे अधिकारी कुछ नवाचार करेंगे, मैं अगली बार जब जिले की समीक्षा बैठक में आऊँगा विस्तार से समीक्षा होगी, कुछ स्थलीय निरीक्षण होंगे तो उसमें निश्चित तौर से जो अच्छा काम करेंगे उनको सम्मानित करने का काम भी किया जाएगा। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि जो योजनाएं जिसके लिए बनी हैं उस तक बिना भ्रष्टाचार के पहुँचें। सपा बसपा कांग्रेस का इतिहास रहा है
देश की संसद में खड़े होकर के कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे श्री राजीव गांधी जी बड़े गर्व से कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपये भेजते हैं, जिसके लिए भेजते हैं उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। और हम पूरे सम्मान के साथ कहते हैं, जिन गरीबों के आशीर्वाद से देश और प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, किसी भी योजना के माध्यम से अब तक लगभग 23 लाख करोड़ रुपए लोगों के लिए खाते में भेजा जा चुका है। अगर कांग्रेस और सपा बसपा जैसी सरकारें होती तो 3 लाख करोड़ तो लाभार्थियों को मिलता और 20 लाख करोड़ इन पार्टियों के दलालों को मिलता। लेकिन हमारी सरकार में पूरा का पूरा पैसा जो जिसके लाभार्थी उन तक पहुंचाने का काम हो रहा है। और एक बात आप सवाल करें उससे पहले ही मैं बता दे रहा हूं, हम 2024 के लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सहित उत्तर प्रदेश की 80